अगला टॉपिक है चैप्टर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है ना, और इनका क्या पावर है। इन सभी के बारे में देखेंगे कि आखिर ये है क्या। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया was supported by some very powerful international organization। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब अपना रेस्ट्रिक्शन हटाया, अपना बैरियर हटाया और बाकी सारे अलग अलग विदेश के कंपनी को यहाँ पे आने का परमिशन दिया, तो इस चीज़ को सपोर्ट अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसमें से हमारा एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये दुनिया का एक ऐसा एकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। इसके बारे में हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि आपने पिछले वाले क्लास में देखा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है ना। और फॉरेन ट्रेड का सिंपल सा मतलब है, जब हम लोग विदेश एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, वो हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके अपना कुछ पैसा लगाता है, कंपनी खड़ा करता है, वो हमारा कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में ये भी देखा था कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, उस समय पे हम लोगों ने क्या लगा रखा था, अपना रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, बैरियर लगा रखा था, ताकि कोई भी बाहर का कंपनी हमारे यहाँ पे ना आ सके और हम लोगों को बेसिकली बढ़ावा मिल सके, इंडियन कंपनी को बढ़ावा मिल सके। लेकिन हम लोगों ने देखा फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शन को, सारे बैरियर को उन्होंने हटाया, और यहाँ पे जो मार्केट था इंडिया का, वो सारे लोगों के लिए खोल दिया गया। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये फैसला उठाया कि बाकी सारे अलग अलग कंट्री के कंपनी को भी यहाँ पे आने का परमिशन देंगे, इस चीज़ का अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट भी किया। हाँ, इंडिया अब जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है, इस तरीके से शाबाशी भी दिया, ठीक है। उसमें से हमारा एक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बहुत अच्छा शाबाशी दिया। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, these organizations say that all barriers of foreign trade and foreign investment are harmful। इन सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कहना ये था कि ये जो आप लोग ट्रेड बैरियर लगाते हो, या फिर फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप लोग बैरियर लगाते हैं, ये सबसे बड़ा हार्मफुल है, और बिल्कुल हार्मफुल है भी। इससे होगा क्या ना, यदि आप अपने कंट्री के अंदर विदेश के कंपनी को नहीं आने दोगे, विदेश के अलग अलग प्रोडक्ट को नहीं आने दोगे, इसका मतलब है कि आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि बाकी कंट्री में क्या चल रहा है ना। बाकी कंट्री में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए आपस में जुड़ने के लिए, एक कंट्री में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या तरक्की हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंट्री के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखिए उसको हटा दो, तभी जाके आपके यहाँ पे कंपनी आ पाएगा, चीज़ों को देख पाएगा, कुछ उससे आप सीख पाएंगे, हम कुछ उससे सीख पाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। आगे, देयर शुड बी नो बैरियर, इसमें किसी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए। हर कंपनी यहाँ पे आ सकता है, हर कंपनी हमारा भारत से भी बाहर जा सकता है। यानी कि आज दुनिया में लगभग हर कंट्री अपने यहाँ पे बैरियर लगाया हुआ नहीं है, यानी कि हर कंट्री हर किसी को परमिशन देता है कि हाँ आप आइए, हमारे यहाँ पे कंपनी लगाइए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, अपना प्रॉफिट कमाइए, हमको टैक्स दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलता है। तो क्या आज के दौर में किसी भी कंट्री का लगाना बैरियर का उचित रहेगा? नहीं, उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आज के ज़माने में हमारा कंट्री बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है, और इस हालत में यदि आप बैरियर लगा देते हो तो फिर आप बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रख पाओगे, जो कि बिल्कुल एक अच्छा चीज़ नहीं है। तो किसी प्रकार का बैरियर कंट्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब क्या, यहाँ पे टैक्स नहीं लेना है, टैक्स लेना है, लेकिन किस रूप में फ्री होना चाहिए कि किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना हो। हाँ, आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टैक्स तो हर आदमी लेता ही है, यानी कि हर गवर्नमेंट तो लेता ही है। तो जब आप एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई प्रकार का पाबंदी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो टैक्स बनता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो नियम है आपका, ठीक है। आगे, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। यानी कि लिबरलाइज देयर पॉलिसीज का मतलब यहाँ पे ये है कि दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, यदि उन्होंने अपने कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, बैरियर लगा के रखा है कि हाँ कोई बाहर का कंट्री हमारे यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर सकता, उसको क्या कर देना चाहिए, अपने आप को लिबरलाइज कर देना चाहिए, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र कर देना चाहिए उस ट्रेड बैरियर से। सिंपल सा मतलब है कि उस ट्रेड बैरियर को हटा देना चाहिए, ताकि आपके कंट्री में भी अलग अलग कंपनी आ सकेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, और इससे आपको भी फायदा है, उस कंपनी को भी फायदा है, ठीक है। यानी कि हर कंट्री को आज के दौर में क्या करना चाहिए,
हर कंट्री को आज के दौर में अपना ट्रेड बैरियर हटा देना चाहिए, हर एक कंपनी को आने का मौका देना चाहिए। ठीक है, आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। देखो हमारे पास ना दो बहुत ही बड़ा बड़ा संस्था है, आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों का दोनों दुनिया का इकलौता यानी कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अजूबा है, मतलब जो पूरी दुनिया में जो घटना हो रहा है ना उसको वो देखेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक का काम ये है कि बैंक से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड दुनिया में जो भी समस्या है वो कौन देखेगा? वर्ल्ड बैंक देखेगा। देखो हर कंट्री में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वहाँ के सिस्टम को देखता है। जैसे हमारे इंडिया में पूरे पैसों का कारोबार कौन देखता है? RBI देखता है। लेकिन हमारे ऊपर भी सबसे टॉप पे जो बैठा हुआ है वो हमारा है वर्ल्ड बैंक। वो हर कंट्री को देखता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे रुपया का कितना वैल्यू है, कहाँ पे कौन से करेंसी का कितना वैल्यू है, वो सबका सब देखने का काम है हमारा वर्ल्ड बैंक का। यानी कि पैसों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उस पूरी दुनिया में बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग बात करें तो वो काम है वर्ल्ड बैंक का। और यदि ट्रेड से रिलेटेड कोई बात है, व्यापार से यदि कोई रिलेटेड बात है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो हमारा देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम ये भी है कि जो कंट्री अपने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, फॉरेन कंट्री को नहीं आने दे रहा है वहाँ पे, उसको वो हटाने की कोशिश करता है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाके उस कंट्री के गवर्नमेंट को समझाता है कि भैया आप अपने यहाँ पे विदेश के कंपनी को क्यों नहीं आने देना चाहते हैं, क्या समस्या है, उसको समझाता है, बुझाता है। उसके बाद फिर उस कंट्री के ऊपर भी, उस कंट्री के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसको वो हटाते हैं धीरे धीरे, और वहाँ पे भी अलग अलग कंपनी के लोग आते हैं, अपने ट्रेड को करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड से रिलेटेड सारे कामों को देखता है। लेकिन वो ट्रेड क्या कंट्री लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये चीज़ हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस बनाते रहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसे होगा, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगा, है ना, दोनों के बीच में टैक्स का क्या सिस्टम होना चाहिए, ये सब चीज़ वो सब चीज़, मतलब टोटल। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा काम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है वो कैसे होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, टैक्स कितने लगेंगे, ये सारे चीज़ें इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये देखता है। ठीक है, और जितने भी इसमें नियम कानून होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो कौन बनाएगा? WTO ही बनाएगा, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगला ऑन जुलाई 2016 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द WTO। सोचो, यानी कि डाटा दिया हुआ है 2016 का, आपके बुक में कितने का डाटा दिया हुआ है? आपके बुक में हो सकता है यदि 2016 नहीं है, यदि कुछ और है तो वहाँ पे आप कुछ भी और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। मतलब मेरे बुक में जो डाटा है वो 2016 का दिया हुआ है, आपके बुक में यहाँ पे 2016 के अलावा कुछ और दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आप 2016 लिख के इस तरीके का डाटा यहाँ पे आप एग्जाम में चला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बस हाँ, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि डाटा कब का है, 2016 का, यानी कि इस स्टेटमेंट में 2016 आपको दिखना चाहिए। चलिए अब इसमें थोड़ा सा बात करते हैं क्या है। यानी कि 2016 का ये डाटा है कि दुनिया का 165 कंट्री मेंबर है किसका? WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब ये हो गया कि 165 कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करते हैं वो किसके कहने पे ट्रेड करते हैं? WTO के कहने पे करते हैं। और ये सारे के सारे कंट्री 165 कंट्री WTO के रूल्स को, रेगुलेशंस को मानते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। एट प्रेजेंट कोई दिक्कत नहीं है, यदि यहाँ पे आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके बुक में 2016 नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में कोई और डाटा दिया हुआ है या फिर एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे कोई भी एक, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे 2016 का डाटा लिखा हुआ है तो आप वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये बता दीजिएगा कि 2016 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 165 कंट्री क्या था, उसका मेंबर था। यानी कि इन सभी के बीच में जो ट्रेड होता होगा वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होता होगा?
वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होता होगा। तो ये हमारा हो गया WTO के बारे में। अब आपको मालूम चल गया कि WTO क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो सिंपल से याद रखिएगा कि WTO हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा वो अमेरिका में है। दूसरी बात ये है कि ये वो सारे कामों को देखेगा जो कि ट्रेड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो क्या, कौन सा ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और 2016 में इसका जो मेंबर है वो 165 कंट्री इसका मेंबर है, यानी कि 165 कंट्री जब आपस में ट्रेड करते हैं तो उन सारे बातों को मानते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।